नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी में शहीद सैनिक समारोह के तहत शहीदों के परिजनों को शॉल और तामपत्र देकर किया गया सम्मानित। उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी घनसाली को सौंपा ज्ञापन। विधायक प्रत्याशी कमल दास ने वर्तमान सरकार पर मूल निवासियों का उत्पीड़न करने का लगाया आरोप। बाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की गाड़ी पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किंदा के समर्थकों ने किया हमला, साथ ही दिखाए काले झंडे। हल्द्वानी में प्रदेश संगठन मंत्री अजय कुमार के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने मरीजों को बांटे फल। कल भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आगमन का किया गया विरोध। हरिद्वार के आर्यनगर स्थित मकान में हुई लाखों की लूटपाट। बुजुर्ग दंपति के साथ हुई दिन दहाड़े लाखों की लूटपाट। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री यशपाल आर्य के काफिले पर हमले को लेकर कांग्रेसियों ने फूका हल्द्वानी में सरकार का पुतला। सहारनपुर शिवालिक की पहाड़ियों में भीषण सड़क हादसा। देहरादून PM की रैली में जा रही बस ने मारी टक्कर। कानपुर विधायक प्रणव सिंह की तर्ज पर उनके ठेकेदार कार्य कर रहे हैं। ये वही ठेकेदार हैं जो विधायक के साथ रहते हैं और उनकी निधि से RCC टाइल्स आदि सड़क निर्माण करते हैं और अपनी दबंगाई जबरदस्ती से सरकारी निधि को चूना लगा रहे हैं। आपको बता दें कि दल्लावाला में CSC सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ई-गवर्नेंस की सेवाओं को संचालित किया जाएगा, लेकिन आज तक इस सेंटर को पूर्ण नहीं किया गया है और अपनी मर्जी के अनुसार ही निर्मित कमरे के फर्श को बिना ईंट, रोड़ा, बजरी के डाले सीधे मिट्टी पर ही डाला जा रहा है, जिससे यह कुछ ही दिनों में टूटकर बिखर जाएगा। कल भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आगमन का विरोध किया गया। NSUI कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी के नेतृत्व में DAV महाविद्यालय में एकत्रित हुए, जहां से उन्होंने रैली स्थल की ओर नारेबाजी मार्च निकाला। करणपुर चौक पर पहले से मौजूद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोक दिया, जहां पर NSUI कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और गढ़ी कैंट थाने ले गई। NSUI प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने कहा कि जिस प्रकार से मोदी ने देश के युवाओं को रोजगार और सस्ती शिक्षा के सपने दिखाए हैं, उससे आज छात्र और युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा NSUI नई शिक्षा नीति, शिक्षा और सरकारी उपक्रमों के निजीकरण, विभिन्न परीक्षाओं में हो रहे घोटालों और लेट ज्वाइनिंग, बढ़ती बेरोजगारी, फेलोशिप और स्कॉलरशिप में हो रही कटौती का भी विरोध कर रही है। बाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की गाड़ी में पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किंदा के समर्थकों ने हमला किया। साथ ही उन्होंने कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य को काले झंडे भी दिखाए। आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और पूर्व नैनीताल विधायक संजीव आर्य की गाड़ी पर लाठी भी बरसाई गई। आपको बता दें कि यशपाल आर्य और संजीव आर्य के साथ सैकड़ों की संख्या में समर्थक कोतवाली में धरने पर बैठे हैं। बाजपुर की राम भवन धर्मशाला में यशपाल आर्य के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करनी थी। पूर्व में कुलविंदर सिंह किंदा ने यशपाल आर्य का विरोध करने का ऐलान किया था। यशपाल आर्य की गाड़ी पर हुए हमले से बाजपुर की राजनीति का माहौल गरमाया हुआ है। बता दें कि यशपाल आर्य के समर्थकों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। अवैध नशा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए नशा मुक्त उत्तरकाशी अभियान के तहत बीती 3 दिसंबर की रात को प्रभारी निरीक्षक मनेरी के नेतृत्व में कोतवाली मनेरी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान शिव होटल हिना के पास से एक व्यक्ति लोकेंद्र रावत निवासी हिना तहसील भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी को 56 अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली मनेरी पर आबकारी अधिनियम की धारा 60 में अभियोग पंजीकृत किया गया है। विकासखंड मुंशियारी में बीती शुक्रवार की देर रात मुंशियारी महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम के चलते नशे में धुत अज्ञात लोगों द्वारा की गई फायरिंग में मुंशियारी तहसील कर्मी रमेश राम घायल हो गए, जिसमें रमेश राम के दाहिने कंधे पे गोली लगी। वहीं तुरंत आनन फानन में घायल रमेश राम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंशियारी में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल को जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ रेफर कर दिया। वहीं घायल रमेश राम की ओर से मुंशियारी थाने में FIR दर्ज कर दी गई है, जिसमें सूचना मिलते ही मुंशियारी प्रभारी थाना अध्यक्ष विकास कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम जांच में जुटी, जिसमें पुलिस द्वारा घायल का बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं घायल को पुलिस द्वारा मौका मुआयना के लिए घटना स्थल ले जाया गया।
नशा मुक्त उत्तरकाशी अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक धरासू के नेतृत्व में धरासू पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान बनचोरा से एक व्यक्ति निवासी ग्राम उठखोला थाना धरासू जिला उत्तरकाशी को 5 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना धरासू में आबकारी अधिनियम की धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया। हल्द्वानी में भाजयुमो की जिला इकाई में भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार के जन्मदिन पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रकाश हरबोला और कार्यकर्ताओं ने बेस हॉस्पिटल हल्द्वानी में मरीजों को फल वितरित किए। इससे पूर्व सभी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश संगठन मंत्री अजय कुमार की दीर्घायु की कामना की। उन्होंने कहा कि ये संगठन को मजबूती देने के लिए जुटे हैं और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रवास कर कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं। इस मौके पर भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जन्मदिन है प्रदेश महामंत्री संगठन अजय जी का, तो उसके उपलक्ष्य में जो है हमने जितने भी अपने गरीब लोग हैं, अस्पताल के जितने लोग भर्ती हैं, उन सबको जो है फलों का वितरण करा। क्योंकि जो है हमारा मानना है कि जिस दिन भी कोई जो सेवा का हम जितना करेंगे उतना जो पार्टी मजबूत होगी। अपना भी जो अंदर से जो कहते हैं ना कि जितना सेवा करूँ तो भगवान फल देता है, ये सोच के किसी के भी निमित्त हम जो सेवा का काम एक दिन देखते हैं। आज उनका जन्म था, उनके जन्म के उपलक्ष्य में हमने वितरण करा है। हंस फाउंडेशन मोबाइल मेडिकल सर्विस मुफ्त मेडिकल सर्विस देने के लिए हंस फाउंडेशन वाले सितारगंज तहसील के गांव-गांव जाकर फ्री मेडिकल चेकअप और फ्री दवाइयां वितरण कर रहे हैं। वहीं हंस फाउंडेशन मोबाइल वैन के साथ डॉक्टरों की टीम और लैब टेक्नीशियन, जिसमें डॉक्टरों की टीम हंस फाउंडेशन हर गांव में कैंप लगाते हैं। वहां पर मरीजों का ब्लड चेकअप कर फिर दवाई देने का काम कर रही है। वहीं एसपीओ शैलेश श्रीवास्तव ने बताया कि हमारा हंस फाउंडेशन हर एक गाँव में महीने में 2 बार फ्री चेकअप का कैंप लगाते हैं। कल ग्राम गैरी खेड़ा सितारगंज में लगभग 11 बजे तक 20 से 25 मरीजों के चेकअप करा चुके हैं, जिनको फ्री दवाई दी गई है। और ये कैंप हमारा हर गाँव में 1 बजे तक लगाया जाता है। 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पार्टियों में दल बदल का सिलसिला शुरू हो गया है। अपनी अपनी सुविधा अनुसार विभिन्न पार्टियों के जनप्रतिनिधि भी अपना पाला बदलने में लगे हैं। वहीं वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के ओएसडी रह चुके और वर्तमान में बीरोखाल के ब्लॉक प्रमुख राजेश कंडारी ने भाजपा के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय देहरादून में सदस्यता ग्रहण की। ब्लॉक प्रमुख राजेश कंडारी ने कोटद्वार में पत्रकार वार्ता कर कहा कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों से आहत होकर ये फैसला लिया है और कहा कि भाजपा सरकार ने विकास, महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करने के जो वादे किए थे, सरकार उन वादों पर खरी नहीं उतरी है। इस सरकार ने विकास के नाम पर सिर्फ लोगों का गला घोटा है। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पर भी चौबट्टा खाल विधानसभा में विकास कार्य न करने का आरोप लगाया। वहीं डॉक्टर हरक सिंह रावत के ओएसडी रह चुके राजेश कंडारी के अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल होने के कारण डॉक्टर हरक सिंह रावत को लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म हो चुका है। इन अटकलों में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बीरोखाल से और मैं पंचायतों के बारे में अगर बात करूं तो बहुत स्थिति खराब है पंचायतों में। तो मतलब है कि उपेक्षा और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, इससे खिन्न होकर हम लोग, अगर आप जिला योजना की बात करेंगे, पौड़ी की जिला योजना पिछले 3 सालों से जिला योजना का किसी जनप्रतिनिधि से कोई सरोकार नहीं है। जिला योजना हमारे प्रदेश के और इस जिले के एक कैबिनेट मंत्री और जो यहाँ पे डीएम रहते हैं, जिलाधिकारी पौड़ी रहते हैं, जो भी उस समय रहते हैं उन्हीं के द्वारा पूरी आवंटित की जाती है। और इस जिला योजना में जनप्रतिनिधियों का कोई सहयोग नहीं लिया जाता, उनसे कोई प्रस्ताव नहीं लिए जाते। लगभग 90 करोड़ रुपए की जिला योजना हमारी हर साल की इस जिले की है। अगर आप बात करेंगे तो कम से कम 4, अगर प्लानिंग की नॉन प्लान को हटा के, अगर प्लान को हटा के नॉन प्लान की भी बात करेंगे तो कम से कम 60% भी अगर हम पैसा करेंगे तो 3 से 4 करोड़ रुपए एक विकासखंड को मिलने चाहिए थे। किसी भी जनप्रतिनिधि का इस तरफ ध्यान नहीं है, न किसी विधायक का इस तरफ ध्यान है। इन सब चीज़ों से खिन्न होकर, जो इनकी नीति है भारतीय जनता पार्टी की, इससे खिन्न होकर हम लोगों ने कल कांग्रेस ज्वाइन की। विधानसभा घनसाली से उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी कमल दास के आह्वान पर उक्रांत कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी घनसाली को ज्ञापन सौंपा। सशक्त भू कानून, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना, सरकारी अस्पतालों को पीपीपी मोड से अलग किया जाना मुख्य मुद्दे रहे। वहीं विधायक प्रत्याशी कमल दास का कहना है कि वर्तमान सरकार मूल निवासियों का उत्पीड़न कर रही है। घनसाली क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं की लंबी कतार है। शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाल स्थिति से सब वाकिफ हैं। राज्य की स्थापना में अपना अहम योगदान देने वाले राज्य आंदोलनकारियों की वर्तमान सरकार उपेक्षा कर रही है। किस साल हो गए हैं विधानसभा घनसाली में राष्ट्रीय पार्टी ने जो शोषण किया है विधानसभा घनसाली के लोगों के साथ। जैसे यहाँ पे बेरोजगार है, वो कानून मतलब यहाँ का मूल निवासी होना चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ अस्थायी प्रमाण पत्र बनते हैं
जो बाहर के लोग नौकरी पाते हैं और हमारे बच्चे बेरोजगार रहते हैं। दूसरा हमारा है बेस हॉस्पिटल, ये इस पे हम लड़ेंगे चाहे यहाँ जान जानी पड़े, हम लड़ेंगे। हमें सरकार से बता दें, हमें पीपी मोड से हटा के हमको बेस हॉस्पिटल मिलना चाहिए जहाँ पे हमारी माँ बहनों को दवाई मिलनी चाहिए। तीसरा हमारा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए और ओबीसी क्षेत्र घोषित होना चाहिए। आज चमेला का जाम, घनसाली का जाम, ऐसे बुरी हालत हो रही है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी ने ऐसा शोषण किया हमारी माँ बहन बेटी बुआरी सब मर रही है यहाँ पे। तो मैं विधानसभा घनसाली से कमलदास पूर्व सैनिक उत्तराखंड क्रांति दल से अभी अवगत करा रहा हूँ सरकार को, शासन प्रशासन को, कि हमें यहाँ पे भू कानून मिलना चाहिए और हमें बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। क्योंकि 21 साल से जो शोषण किया गया बारी बारी करके राष्ट्रीय पार्टी ने, जो यहाँ पे विधानसभा घनसाली में जो रोजगार बिल्कुल होटल वाले भाई आज बेरोजगार हैं, और जो भी लड़के हमारे घनसाली पे सब गाँव में बैठे हैं, नमक तक पैसा नहीं है, लेकिन सरकार उनके बारे में कुछ नहीं सोच रहे, केवल उनको वोट चाहिए और कुल वोट बैंक बना रहे हैं। लेकिन आज जो घनसाली की दशा की है। शहीद सैनिक सम्मान समारोह के तहत उत्तरकाशी जनपद के मोरी ब्लॉक से शहीद राइफलमैन राकेश चौहान और दिनेश सिंह रावत के घर आंगन की पवित्र मिट्टी एकत्रित कर उनके परिजनों को शॉल और ताम्र पत्र देकर सम्मानित किया गया। उत्तरकाशी जनपद से 11 शहीदों के घर के आंगन की मिट्टी को एकत्र कर लिया गया है। सभी शहीदों की घर की आंगन की मिट्टी को 11 कलशों में सुशोभित कर सैन्य धाम के लिए भेजा जाएगा। नैनीताल जिले के विकासखंड कोटाबाग में कोरोना काल के बाद कल 2 वर्षों के बाद बैठक आयोजित हुई। वहीं बीडीसी मेंबरों द्वारा कोरोना के चलते 2 वर्ष बाद आयोजित बैठक को विभागीय अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण ग्राम प्रधान संगठन और बीडीसी संगठन द्वारा काफी आक्रोश दिखाई दिया। वहीं ब्लॉक सभागार में संगठनों द्वारा नारेबाजी कर बैठक का बहिष्कार किया गया। विभागीय अधिकारियों के न आने से बीडीसी संगठन और प्रधान संगठन ने बीडीसी बैठक का बहिष्कार किया। वहीं अगले आदेशों तक बैठक को निरस्त कर दिया गया है। जिला अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत सदस्य संगठन अध्यक्ष गंगा सिंह सामंत का कहना है कि कोरोना काल के 2 वर्ष बाद पहली बार कोटाबाग सभागार में हो रही बीडीसी मीटिंग में जिला स्तर और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के अनुपस्थित रहने से उन्होंने आला अधिकारियों की उदासीनता का विरोध किया। जनप्रतिनिधियों द्वारा भूतपूर्व में जो कार्य योजनाओं को अधिकारियों तक पहुँचाया गया है, उन योजनाओं को अभी तक धरातल में पूर्ण रूप से संचालित नहीं किया गया है। हरिद्वार के आर्य नगर स्थित चोरों ने एक मकान में बुजुर्ग दंपति के साथ दिन दहाड़े लाखों की लूटपाट को अंजाम दिया। आपको बता दें कि यह मामला ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र का है। बुजुर्ग पति पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर है, जिसके चलते बदमाश मरीज बनकर घर में घुसे और बदमाशों ने दंपति के घर से गले का नेकलेस और करीब 3 लाख के आसपास का नगद रुपए की लूट को अंजाम दिया। आपको बता दें कि घटना को अंजाम 2 लुटेरों द्वारा दिया गया है। चमनलाल महाविद्यालय के जंतु विज्ञान और माइक्रोलॉजी विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में वक्ताओं ने कोविड-19 के खतरों और इसके इलाज के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी की भूमिका पर विचार व्यक्त किया। मुख्य वक्ता प्रोफेसर पाणिग्रही ने कोरोना वायरस के फैलने के माध्यमों को रोकने के उपाय और वैक्सीन की महत्ता के बारे में चर्चा की। जी चमनलाल महाविद्यालय में आज 4 दिसंबर 2021 को रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन कोविड वैक्सीन डेवलपमेंट में 1 डे सेमिनार आयोजित किया गया है, जो कि उत्तराखंड काउंसिल फॉर बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा सपोर्टेड है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्रकृति में कितनी तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है और आजकल हम सब पैंडेमिक में हैं, कोविड पैंडेमिक में। तो जो ये टाइटल है ये बहुत सूट करता है आज की सिचुएशन को। तो कई दूर दराज से वरिष्ठ प्रवक्ता आए हुए हैं, जैसे कि उड़ीसा से, दिल्ली से, देहरादून से, डीएनए लैब से, जो कि बेसिकली कोविड वैक्सीन पर ही कार्य कर रहे हैं। तो हमारा इवन चमनलाल महाविद्यालय का हमेशा ही ये कोशिश रहती है कि हम जो मुद्दे चल रहे हैं, जो करंट इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही है जनता, उन पर बात करें। और फिलहाल आज हम कोविड पे और कल क्लाइमेट चेंज और वाटर सिक्योरिटी पे हम बात करेंगे। कितने दिन की हो, क्या कुछ रहेगा? ये आज एक है और कल दूसरी है, मतलब ये 2 दिवसीय नहीं है, एक आज है और एक कल है, और दोनों में ही वरिष्ठ प्रवक्ता दूर से बुलाए गए हैं। थैंक यू। कल उत्तराखंड के विकास खंड कोटाबाग में थाना दिवस आयोजित किया गया, जिसमें एसएसआई रमेश पंत द्वारा थाना दिवस गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कोटाबाग के समस्त जनप्रतिनिधि, व्यापार मंडल और अन्य सम्मानित लोग उपस्थित रहे। वहीं कोटाबाग उप निरीक्षक महेंद्र राज ने एंड्रॉइड एप्लीकेशन के माध्यम से सूचना देना, फोटो खींचकर सेंड करना और 112 पर कॉल कर तुरंत खबर देना आदि बातों द्वारा लोगों को समझाया। यहाँ जनप्रतिनिधियों के साथ साथ उप निरीक्षक महेंद्र राज, एसएसआई रमेश पंत और सिपाही मेघा चंद आदि लोग मौजूद रहे।
उपमा निरीक्षक महोदय द्वारा प्रत्येक महीने के प्रत्येक फर्स्ट शनिवार और अंतिम शनिवार को थाना दिवस हर क्षेत्र में मनाए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उसी संदर्भ में हम आज यहाँ कोटाबाग क्षेत्र में आए हुए हैं। हमारे द्वारा थाने से संबंधित या कोई भी शिकायत, किसी भी पारिवारिक समस्या हो या किसी कोई भी समस्या हो, उस संबंध में शिकायत के संबंध में मीटिंग की गई तथा नशे के संबंध में व्यापक रूप से सभी लोगों को बताया गया है। कोई भी शिकायत होती है वो 112 में बता सकता है या स्थानीय हमारे पर्सनल मोबाइल नंबर पर सूचना दे सकता है। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है। इसी संबंध में मीटिंग की गई। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के काफिले पर हमला हुआ तो कांग्रेसियों में खासी नाराजगी दिखी। इसी कड़ी में हल्द्वानी के तिकोनिया चौराहे पर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। घटना के वक्त आर्य बाजपुर जा रहे थे। काले झंडों के साथ ही लाठी डंडों से लैस होकर करीब दर्जन भर हमलावरों ने प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व जिला पंचायत सदस्य और उनके समर्थकों ने आर्य को काले झंडे दिखाए थे। आर्य का आरोप है कि उनके काफिले को रोककर उन पर जानलेवा हमला हुआ है। घटना के वक्त यशपाल और दूसरे पक्ष के समर्थक भी आमने सामने आ गए थे, जिससे गतिरोध की स्थिति बन गई थी। आपको बता दें कि कुछ समर्थक चोटिल भी हुए हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सतीश नैनवाल ने हमलावरों को तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। जा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की शासन में लोग इतना निरंकुश हो चुके हैं अपराधी कि इस तरीके से जो है पूर्व मंत्री पर, इतने बड़े कद के व्यक्ति पर यदि हमला हो रहा तो आम जनता कहाँ सुरक्षित होगी। यही हम ये कहना चाह रहे हैं भाजपा के शासन से, जबकि पिछले दिनों से लगातार हम देख रहे हैं लोग धमकियां दे रहे हैं और आज तक भाजपा सरकार चेती नहीं है और इस तरीके से अराजकता का माहौल राज्य के अंदर हो रहा है। यहीं पर इस तरीके से अराजकता के माहौल के खिलाफ ही आज सारे कांग्रेस जन हम लोग जो है पुतला फूंक रहे हैं और ये अल्टीमेटम दे रहे हैं शासन प्रशासन को कि जल्दी ही अगर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं तो कांग्रेस सड़कों पर दिखेगी और ये सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।